राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों, आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग यानी सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। भगवत गीता के चौथे अध्याय में हमें ये ज्ञात होता है कि भगवान कब और किस रूप में पृथ्वी पर आते हैं और यहाँ तक कि गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान क्यों ज़रूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैंने इस महान गीता ज्ञान को बहुत पहले बताया था, लेकिन समय के साथ वो ज्ञान समाप्त हो गया। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, कृपया बताइए कृष्ण कि आप तो वर्तमान काल में हैं, तो आप बहुत पहले से के समय में ऐसा कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुझे ये नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब इस संसार में धर्म का अस्तित्व संकट में होता है, तब मानव रूप में अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर आता हूँ और कर्म करके अपने शरीर को यहीं छोड़कर वापस चला जाता हूँ। जैसे कोई शिष्य मुझे अत्यधिक प्यार करता है, उसी तरह से मैं अपने शिष्यों से अधिक प्यार करता हूँ। हालांकि मैंने इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि यह मेरे द्वारा बनाया गया है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय यह नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। जो मनुष्य किसी कार्य कर्म के फल और सुख दुख के परे होकर कर्म करता है, वही सबसे बड़ा है। जिसके पास अपने शरीर पर कोई अहंकार नहीं होता, वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। और अर्जुन, जो इस भूमि पर खुश नहीं रह सकता, वो कहीं भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए किसी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान करके, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, अपने लोभ को छोड़कर उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे उनसे वो ज्ञान सीख सकें जिससे कि बड़े से बड़े पापी भी मेरी शरण में आ सकते हैं। जिस प्रकार आग सूखी हुई लकड़ी को जला कर देती है, उसी तरह से गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान अज्ञानता को दूर कर देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मेरे ही में श्रद्धा रखने वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिसने कर्म योग के माध्यम से सभी कर्मों को और अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है, उस मनुष्य को उसके कर्मों के बंधन से कभी भी नहीं बांधा जा सकता। इसलिए अर्जुन, तू भी मेरे दिए हुए ज्ञान को समझकर कर्म कर और सोच कि यह तू नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। दोस्तों, इस चौथे अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी मानवता का नाश होता है तो नेगेटिव ऊर्जा लोगों में अत्यधिक होती है। तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और ये ज्ञान प्राप्त करना और सीखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसका कारण क्या है। हम अगर किसी क्षेत्र में हों तो स्वाभाविक रूप से बताया जा सकता है कि हमें उस क्षेत्र के गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा। और ज्ञान वो तरीका है जिससे इस जीवन में अपने लक्ष्य से और उस जीवन में आपके परमात्मा से मिल सकता है। इसी के साथ हमारा चौथा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री राधे कृष्ण।